बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि जुनैद सफदर बेड वाले जहाज में हनीमून ट्रिप पर यूरोप गए हैं। में ये हनीमून ट्रिप पर है और मरियम नवाज साहबा के जो साहबजादे हैं वो ये जहाज लेकर वहां पहुंचे हुए हैं अपनी बेगम साहबा के साथ। तो ये है पाकिस्तान की पूरी दास्तान। हबीबी हैया हैया, मैं जाता हूँ मांगता हूँ। नए जहाज के प्लेटलेट्स कैसे गिर गए? सबसे पहले स्क्रीन पर ये क्लिप देखें। कामरान शाहिद ने मरियम का दिफा करते हुए कहा, पंजाब इतना अमीर सूबा है कि जहाज खरीद सकता है। इस पर इरशाद भट्टी का दिलचस्प जवाब सुने। एक अमीर सूबे के तौर पर बर्रा आपको जलस फील कर रहे हैं। तो फिर शबाज शरीफ इधर आ जाएं, इधर से हमें कर्जा ले लेके दें। क्यों अच्छा आगे भागे फिर रहे हैं अखी, इसमें कोई दखी। हबीबी हैया हैया, मैं जाता हूँ मांगता हूँ। मुझे बड़ा इरशाद भट्टी की अरबी का तर्जुमा भी कोई शाही हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखने वाला ही कर सकता है, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बेइज्जती शरीफों की जबकि लानत के आसार साथ बैठे तमगा बरदार के चेहरे पर नुमायां हो रहे हैं। याद रहे तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलता है, जबकि पंजाब हुकूमत को सबसे ज्यादा। और शरीफ फैमिली ये लग्जरी जिंदगी ज्यादातर अजला को पसमानदा रखकर गुजार रही है। सोशल मीडिया पर उठाए गए इन सवालात पर अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज मुल्क में ही मौजूद हैं, जबकि जहाज तिब्बी मुआयने सर्विस करवाने वियना चला गया है। जुनैद सफदर कहाँ है? इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि जहाज का चेकअप कितने मुल्कों में करवाया जा रहा है, क्योंकि जहाज दुनिया के मुतअद्दिद खूबसूरत सियाहती शहरों में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। गल्फ स्ट्रीम जहाजों का सबसे बड़ा सर्विस स्टेशन दुबई में है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर, फिर इंडिया। इसी तरह स्वाए पाकिस्तान के गल्फ स्ट्रीम तैयारों की वर्कशॉप दुनिया में तकरीबन हर बड़े एयरपोर्ट पर है। सवाल ये है कि त्यारे को इतने दूर दराज मुल्कों में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? दुबई में हालात ठीक नहीं थे तो इंडिया या सिंगापुर भी जा सकते थे। उसके बाद असदुल्ला खान साहब ने कहा कि एक जगह पे नहीं, सेवरल जगह पर यूरोप में फिर रहा है जहाज। और फिर सारी गुत्थी को सुलझा दिया वकास साहब की स्टोरी ने, और उन्होंने कहा कि असल में ये हनीमून ट्रिप पर है और मरियम नवाज साहबा के जो साहबजादे हैं वो ये जहाज लेकर वहां पहुंचे हुए हैं अपनी बेगम साहबा के साथ। तो ये है पाकिस्तान की पूरी दास्तान। 7 तारीख को, जी हाँ 7 मार्च को इन्हीं लोगों ने, चचा और भतीजी ने आपके सामने पक्के मुंह से ये ऐलानात किए थे कि अब आप लोगों ने एक रोटी छोड़ के खानी है, अपने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाने, आपने घर से काम करना है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ओ भाई, अगर जुनैद सफदर और उसकी अहलिया यूरोप हनीमून मनाने उस जहाज पर गए हैं जिसमें बेड भी है तो आपको क्या इतराज है? किसी ने लिखा, अमीर शादी करता है तो हनीमून पर चला जाता है, जबकि गरीब के पीछे 5 माह टेंट वाला पड़ा रहता है। उस्ताद 20 प्लेटा 6 चमचे ते 3 जग पूरे करो। अदाकार असद मलिक ने ट्वीट किया, जैसे स्टेज ड्रामों में कोई गंदी जुगत करने के बाद इसको कवर करने के लिए फनकारों को 6-7 दूसरी बातें पख के तौर पर लगाकर करनी पड़ती हैं। मोहतरमा को भी ऐसी ही पखें एक के बाद दूसरी लेकर आनी पड़ रही हैं। वैसे भी 15 से 20 करोड़ में मिलने वाली रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और दूसरी हाई एंड लग्जरी गाड़ियों के तकनीकी मुआयने के लिए माहिरीन इनकी जगह पर जाते हैं, यानी गाड़ी के मालिक के घर। ये 11 अरब रुपए के जहाज को तकनीकी मुआयने के लिए तकरीबन 4800 किलोमीटर दूर भेजने की कोई जायज वजह तो समझ नहीं आती। हाँ, नाजायज वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि ये हुकूमत ही नाजायज है। याद रहे, जब भी अज़मा बुखारी बोले और बाकी नून लीगी खामोश रहें तो अक्सर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये 99.9% सफेद झूठ है। तबसरों से पहले अज़मा बुखारी का ये ट्वीट देखें। लिखा, पंजाब हुकूमत का जहाज तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया है, जिसके बारे में जारी क्या सराइयां न सिर्फ हकायक के बरक्स हैं बल्कि अफसोसनाक भी हैं। एक मुतय्यन मुद्दत में जहाज का तकनीकी मुआयना कंट्रैक्ट का हिस्सा होता है। बेपरकी उड़ाने वालों को बामकसद कामों पर तवज्जो देने की जरूरत है। अज़मा के बयान से पता चलता है कि मुस्तकबिल में भी इस जहाज का कोई इतबार नहीं, प्लेटलेट्स गिराकर कभी भी उड़ सकता है। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, हाय अज़मा, 96 घंटे लगे आपको ये बेतुकी बात कहने में। आपको पहले भी बताया था, आप ज्यादा न सोचा करें, आपके गुर्दे थक जाएंगे। लिखा, कहीं जहाज को सियाटिका दर्द तो नहीं हो गया? नए जहाज को 2 हफ्ते में ही खराब कर डाला। क्या किया इस जहाज को? क्या वजन ज्यादा डाल दिया? मतलब ऐसा क्या किया है कि जहाज में खराबी आ गई? सवाल पूछने पर अज़मा का गुस्सा देखकर मुश्ताक खान ने मशवरा दिया, आप एक बिल पास करवा लें, 11 अरब वाले जहाज की बात करने वाले को 6 साल कैद बाईंट होगी। साफी असदुल्ला खान ने लिखा, मरियम नवाज का जहाज G500 सिर्फ ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ही नहीं गया, बल्कि ये जहाज गुज़श्ता चंद दिनों से इटली समेत यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में घूम फिर रहा है। जिस पर सवाल उठाया गया तो अज़मा बुखारी ने सिर्फ ये कहा कि मरियम नवाज तो पंजाब में है,
मगर ये नहीं बताया कि जहाज यूरोप में कौन लेकर फिर रहा है। अब पंजाब हुकूमत अपने करीबी सहाफियों को ये बता रही है कि हमारे पीछे क्यों पड़े हो, जाओ जाकर इस्लामाबाद में पता करो कि ये जहाज किस ताकतवर शख्सियत ने इस्तेमाल किया। मुदस्सिर ने कहा, एक तरफ मरियम के जहाज का इलाज बाहर से हो रहा है, दूसरी तरफ कौम की बेटियां गधों पर रुल रही हैं इलाज के लिए। जियो न्यूज ने खबर दी, लाहौर में 2.5 साल का बच्चा खुले मेन हॉल में गिर कर जाँ भाग। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, कोई नहीं खैर है, अवाम के टैक्स के पैसे से खरीदे गए अरबों के जहाज ठीक चलने चाहिए, इंसानी जान तो आनी जानी चीज है। अथर काजमी ने कहा, गरीब मुल्क के हुक्मरान अशराफिया की सवारी, इससे बड़ा और क्या अलमिया हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के हुक्मरानों के इलाज, शॉपिंग, जायदादें तो पहले ही बैरून मुल्क थीं, अब गरीब अवाम के पैसों से चलने वाली इन हुक्मरानों की सवारी की देखभाल भी बैरून मुल्क में होती है। इमरान अफजल राजा ने सवाल किया, ऐसा क्या हुआ अंदर कि पहले महीने ही जहाज जवाब दे गया, 11 अरब का चूना। इजाज मियां ने लिखा, लगता है जहाज की दुम में सियाटिका हो गया है, इसीलिए दवा लेने गया है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, वाह जी वाह, जहाज भी नवाज शरीफ निकला। अजमा को बिलाल हैदर ने जवाब दिया, हालांकि तुम ये भी कह सकती थी कि मरियम का जहाज एयर पंजाब की सवारियां ढूंढने वियना गया है। किसी ने लिखा, अभी तो शापर भी नहीं उतरा, ऊपर से तकनीकी खराबियां पैदा हो गईं। एक ने ट्वीट किया, बाजी का तिब्बी मुआयना, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड से बाजी के जहाज का मुआयना, ऑस्ट्रिया वियना से। आखिर पाकिस्तान सैकड़ों बिलियन डॉलर का मकरूज है, कमाई आने की नहीं और गोरी के नखरे बढ़े। अब एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जी जैसे प्लास्टिक डॉल की सर्जरी बाहर से होती है, वैसे ही इनके जहाज गाड़ियों की मुरम्मत भी बाहर से होती है। जावेद बाबर ने कहा, पेट्रोल पायलट की रहाइश, खाना पीना भी तकनीकी मुआयने के मुआहदे के अंदर होता है। जहाज नया था या बिलालगंज से लिया जो पहले महीने ही मुआयने के लिए पहुंच गया। कमर ने कहा, 1 महीने बाद ही तकनीकी खराबी, PIA दे जहाज चंगे सी, जालमो कौम दा 10 अरब डुबो दिता। एक और खबर देखें, मरियम के मुशीर परवेज रशीद ने कहा, कौमें जज्बात से नहीं हिकमत से बनती हैं। इस पर शहबाज गिल ने लिखा, ये सियासत पी के वाले बार बार इनकी सुई में धागा डालते हुए तस्वीर क्यों लगाते हैं।